अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है, कहीं मत जाइएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट व्हाइल वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो कौन कौन सी चेंजिंग्स को मद्देनज़र रखा जाता है। तो उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, बेसिक चेंजिंग्स का डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया था, सब्जेक्ट, डूइंग एक्शन, ऑब्जेक्ट, रिसीविंग एक्शन। उसके बाद हमने देखा रिपोर्टिंग पार्ट, यानी कि वो वाला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब्स में कैसे चेंज करते हैं। ये जनरल चेंजिंग्स हैं जो हर सेंटेंस में सेम आएंगी। उसके बाद हमने देखा रिपोर्टेड वाले हिस्से में कौन कौन सी चेंजिंग्स की जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा पर्सन्स को, मीन्स प्रनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है। मैंने बताया था अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए रिपोर्टेड यानी कि इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन आ जाता है, मतलब यू, योर, यू, तो उसको चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड में थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसको चेंज किया जाता है नहीं, उसमें चेंजिंग्स नहीं की जाती। फिर हमने देखा टेंसेस में कैसे चेंजिंग की जाती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया जाता है। अगर आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एंड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंजिंग्स नहीं की जाती। याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंजिंग्स नहीं की जाती। उसके बाद हमने चेंज किया कैन को कुड में, मे को माइट में। फिर हमने जिक्र किया टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनमें डिस्टेंस का जिक्र किया जाता है लेकिन वो डिस्टेंस दूर नहीं करीब करीब होता है, उनमें चेंजिंग कैसे की जाती हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो याद रखें नाउ को देन में, हेयर को देयर में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज किया जाता है। आज हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंजिंग आती हैं तो कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं। ऐसे फिक्रात जिनमें सवालात पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब्स को खत्म करके 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। नंबर 1, सेट टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, डिमांडेड में, इंक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड में चेंज कर दिया जाता है। और इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के बाद हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। एक, अगर रिपोर्टेड पार्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर रिपोर्टेड पार्ट WH फैमिली से शुरू हो रहा है तो याद रखें WH फैमिली एलिमिनेट नहीं की जाती, उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, लेकिन एग्जाम्पल में जाने से पहले याद रखें बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा मशक करेंगे उतनी आपको ग्रिप ज़्यादा होगी, उतनी आसानी ज़्यादा रहेगी। सिर्फ लेक्चर सुनने के बाद आप ये सोचना भूल जाइए कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ गए। मशक कोई भी काम है, मशक बहुत ज़रूरी है। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ लुक एट हियर, सो दिस वन, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो। तो बेटा याद रखें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेंज करना सब्जेक्ट से। तो हियर सब्जेक्ट इज ही, एज इट इज। सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, ही आस्क्ड एंड मी ऑब्जेक्ट एज इट इज। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगाएंगे, याद रखें अगर WH फैमिली है तो WH फैमिली एज इट इज आ जाएगी। WH फैमिली मीन वेयर, व्हेन, हु, व्हाट वगैरह। तो दिस वन इज WH फैमिली, तो ये एज इट इज आ गई व्हाट। उसके बाद देखेंगे बेटा पर्सन्स को, दिस वन इज सेकंड पर्सन, और मैंने बताया सेकंड पर्सन अगर रिपोर्टेड में आ जाए उसको चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो हियर ऑब्जेक्ट इज मी, तो दिस वन इज फर्स्ट फॉर्म, सो हियर यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर, आई
दिस वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। आई वॉज डूइंग। वेरी सिंपल, क्लियर। इसके बाद हमने देखा इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, तो उसको हमने सेंटेंस यहां पर ही मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टेंस, जो कि स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिएगा, हियर शी सेड टू मी आर यू प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। तो सबसे पहले हमें चेंजिंग स्टार्ट करनी है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट एज इट इज, शी सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड, मी ऑब्जेक्ट एज इट इज। दिस वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। रिपोर्टेड पार्ट अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो याद रखें इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहां पर किया इफ। यू सेकंड पर्सन है तो इसको चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो हियर ऑब्जेक्ट इज मी, यहां पर आ जाएगा इफ आई। तो दिस वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बिकॉज आर इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इफ आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन एंड नाउ दिस वन। नाउ, ये जो लफ्ज नाउ है ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है, और टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को चेंज करेंगे नाउ को देन में। दिस वन इज देन। Very simple. Example number 3 of direct and indirect while we are going to discuss interrogative sentences. तो देखें, this one is you said to me, did you play yesterday? So here the first concentration, देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट you है, you as it is आ गया, said to को चेंज कर दिया you, asked and object as it is आ गया me। दिस वन स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट किया जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टेड पार्ट में आ जाता है तो बेटा याद रखें उसको खत्म करके इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया इफ। सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक इफ आई। तो दिस वन इज पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो हियर इफ आई हैड प्लेड yesterday, this one is time denoting word। तो time denoting word yesterday है तो इसको चेंज करेंगे previous day में। क्लियर, previous day। क्लियर। अब इस सेंटेंस की एग्जैक्ट फॉर्मेशन हुई you asked me if I had played previous day। इसको अब हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में। सो आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।